पैसे की शायद अहमियत तभी समझ में आ गई थी कि यहाँ पैसा बहुत चले कैसे गए बिना बताए। अब मोबाइल भी नहीं था उस ज़माने। तो हमने कहा क्या करें, टीचर ने बोल दिया तो हम मना तो नहीं कर सकते ना, अब ये वो। खैर मार खा के हम सो गए। दूसरे दिन हम चले गए वहाँ पे। फर्स्ट हम टाइम। फर्स्ट आ गए, वो डिस्ट्रिक्ट का कॉम्पिटिशन था। अब वो नेक्स्ट डे पेपर में आ गया, वहाँ पे वो पत्रिका होती थी ये, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका। अच्छा। तो कुछ लोग बड़े खिसियाए भी वहाँ पे कि यार ये तो अभी भी आया है, इसको मेन रोल कैसे दे दिया। तो उनको मैंने टिकट दी थी, मम्मी डैडी को। मैंने कहा कि आप तो आगे बैठे हुए थे, मैंने प्ले किया। मोहन राकेश जी का प्ले था। प्ले ख़त्म हुआ, ख़त्म होके अब सन्नाटा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अच्छा। अब मुझे लगा बहुत बुरा लगा इनको। अब ये तो घर जाके फिर पता नहीं क्या होगा। किताबों का बस्ता हटा दिया मैंने पहले। मार पड़े। और आप वहाँ एक शोमैन टाइप हो गए थे। शोज होते थे आपके नाम के और टिक्कू नाइट और ये वो। शुरू की 3 बेटियां तो मेरी नेशनल अवार्ड ले गईं। इतना समंदर कैसे संभाल लिया आपने इस एक जिस्म में? आपके बोलने में बहुत हुनर है, मेरे में अंदर नहीं है इतना। अरे तो मैंने कहा कैसा लगा प्ले आपको? यू नो बिफोर ही पास्ड अवे 2 इयर्स बिफोर दैट ही सेड कि नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उनसे सीखने को बहुत हमें मिलने वाला है। आज आप रूबरू होंगे एक एहसास से, एक अनुभव से, एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी से जिसमें उतार-चढ़ाव भी होंगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और ये बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। एक्टिंग की दुनिया में अगर आप उनको देखेंगे तो एक्टर इतने सटल एक्टर हैं, बड़े गज़ब के कलाकार, गाते बहुत अच्छा हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं, कविताएँ कह लीजिए, ग़ज़लें कह लीजिए, थिएटर कर चुके हैं। ज़िंदगी के हर उतार-चढ़ाव से मैंने सुना है कि ये ना जाने किस-किस उतार-चढ़ाव से गुज़रे हैं बट मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जी है और इनसे सीखने को हमें आज बहुत मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले सीधे ही उनका रूबरू आपसे करवाती हूँ। योगेंद्र टिक्कू जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप इतनी दूर से हमारे पॉडकास्ट के लिए ख़ास दिल्ली से हमारे लिए आए हैं, आज का दिन निकाल के। आप बुलाएँ और हम ना आएँ, ऐसे तो हालात नहीं। तो जैसा कि मैंने ये बोला कि इतनी जो हुनर हैं, इतना समंदर कैसे सँभाल लिया आपने इस एक जिस्म में? आपके बोलने में बहुत हुनर है, मेरे में अंदर नहीं है इतना। अरे तो नहीं, नहीं आपने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, ऐसा कुछ है नहीं इतना। नहीं, नहीं वो तो हम अभी धीरे-धीरे जब वो पढ़ते खुले वो तो देख जैसे ही स्क्रीन पे आपका चेहरा आएगा, वो तो लोग पहचान ही जाएँगे कि हम किनसे बात कर रहे हैं। हाँ, पर मेरा क्या है, मैं किसी चीज़ के लिए मेहनत तो कर मतलब ऐसा सोच के कभी कुछ करता नहीं हूँ कि हाँ, ये सोच के ये करना है। जो सामने आ जाता है उसको करते हैं। अब वो ज़िंदगी ने जो दिखाया बस वो हम जीते चले जा रहे जीते हैं। चले गए। हाँ। मगर ये चीज़ आपके अंदर रहा तो कुछ होगा ना कि ये बनना है। पहले तो मैं बचपन से शुरू करती हूँ। कहाँ जन्म हुआ आपका और क्या परिवार था आपका? कैसे जिए? माँ-बाप की क्या स्ट्रगल थी या नहीं थी? हाँ, हम बहुत ही छोटे मिडिल क्लास से आए हैं हम। पुराना कटरा एक जगह है प्रयागराज में आज के, उस समय इलाहाबाद था। वहाँ एक गली में रहते थे हम लोग। एक घर था, माता-पिता थे, मैं था, 2 बहनें थी छोटी मुझसे। पढ़ने का मैं अच्छा शौक था मुझे, पढ़ाकू था थोड़ा। वो शायद पिताजी की डाँट थी जो काम आती थी। तो पिताजी की डाँट डैडी, आपके। हम लोग डैडी बोलते थे उनको। हुँ। ठीक है। और असल में मेरे फ़ादर भी जो थे वो बहुत ही मतलब उनकी शादी भी नहीं हुई थी जब उनको 1947 में कश्मीर से
भागना पड़ा था। अच्छा, अच्छा तब भी भागना पड़ा था ना? हाँ। जी हाँ, ये तो कई बार पलायन हुआ है वहाँ पे। तो उस समय 1947 में जब कबायली रेड हुआ, तो उस समय लास्ट मोमेंट पे वो एयरफोर्स के जहाज़ में मेरी दादी, मेरे ताऊ जी, मेरे फादर और 1-2 लोग और बैठ के भागे वहाँ से। तो उस समय वो भटक रहे थे और मेरे जो सबसे बड़े ताया जी थे वो इलाहाबाद में थे, तो उन्होंने वहीं बुला लिया उनको। तो उन्होंने पहली नौकरी मेरे फादर ने इलाहाबाद में ही करी। अच्छा, फिर वहाँ से जाके शादी करी कश्मीर में, अच्छा। फिर वो आगे की स्टोरी अलग है। तो हम लोग भागे हुए थे, विस्थापित उस समय भी, और वैसा ही जीवन धीरे-धीरे जीते रहे हम लोग। लेकिन पता नहीं वो जीवन कुछ था उस समय, हम लोगों को कम में भी ज़्यादा का एहसास होता था। हम लोगों को मज़ा आता था कि हाँ, जो मिल रहा है उसी में हम खुश होते थे कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे याद है कि हम लोगों को होते थे अपने कि ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मैं उस टाइप का था नहीं शायद, मैं नहीं था पार्टिकुलरली। और जो मेरी दूसरी बहन थी, वो मेरे 8 साल बाद हुई। तो हाँ, हम लोग अपना आराम से मैं तो 8 साल तक तो मैं ही में था। तो जॉइंट फैमिली थी, फिर उसके बाद हम थोड़ा अलग हुए। ठीक था। पैसे कम थे, लेकिन खुशी थी भरपूर। वो हमको कभी उन्होंने ऐसा लगने नहीं दिया कि पैसा कम है। समझ में आता था, ठीक है। और मैं स्पेंडथ्रिफ्ट था नहीं, कब तब भी नहीं था मैं। मुझे याद है हम लोगों को कुछ पता नहीं 20 पैसा या 25 पैसा मिलता था स्कूल जाने का। तो उस समय बोलते हुए शर्म आती है, सडनली लगता है कि बहुत बड़ा-बड़ा हो गए, तो बहुत पहले की बात है। बहुत तो पहले की बात। तो लेकिन उस समय कुछ 10-15 पैसे लगते थे रिक्शे पे वहाँ या टांगे पे स्कूल जाने के। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं मतलब मैं शायद समझता था घर में कि तकलीफ तो है पैसे की, क्योंकि फादर मदर आपस में बात करते थे, वो हिसाब लिख के रखते थे कि ये इसके लिए रखा है, ये इसके लिए रखा है, ये आटे के लिए बजट रखे, जिसे ये कहते बजट हैं। के लिए है। वो सब बजटिंग हुँ, करते थे वो लोग। तो तो मैं वो मुझे अभी भी याद है, मेरे मेरे घर से जो मेरा स्कूल था वहाँ पे मतलब प्राइमरी के बाद हुँ, वो था करीब 1.2 किलोमीटर्स या अच्छा, 1.3 किलोमीटर्स था वो, अच्छा, ऐसा कुछ था। तो मैं चल के जाता था। हाँ, तो जो वो 15 पैसे बच जाते थे ना, वो मैं आके मम्मी को दे देता था हाँ, कि ये आप रख लीजिए। तो हाँ, मतलब था बहुत सेंसिटिव था उस हिसाब से बचपन में। हुँ, पैसे की शायद अहमियत तभी समझ में आ गई थी कि जी हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है घर में, कहीं पे कुछ ऐसा। ठीक है, बाकी तो हम लोग सब बच्चे होते हैं, तो वो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए करते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। तो ठीक है, बचपन निकल गया अपना आराम से। हाँ, पढ़ाई मैं करता था। फिर एक समय आया बीच में जबकि मैं थोड़ा-सा वो फ़िल्मों के तो बड़ा हो गया ना, फिर वो 11th-12th में पहुँच गया। फिर दोस्त यार डिफरेंट हो गए, चलो फ़िल्में देखते हैं, चलो ये करते हैं, हुँ, चलो वो करते हैं। तो फ़िल्मों की तरफ रुझान काफ़ी हो गया, एक्टिंग की तरफ काफ़ी झुकाव हो गया कि नहीं। तो वो आप स्कूल में भी करते रहे होंगे मैं ड्रामा बचपन से करता था। और ये बचपन सब? से पता नहीं वो था अंदर। असल में हमारे जो ग्रैंडफ़ादर थे, हुँ, ग्रैंडफ़ादर कश्मीर के बहुत मशहूर थिएटर आर्टिस्ट थे। अच्छा, पंडित तो शंकर नाग थिएटर करके, आर्टिस्ट उस समय में? उस ज़माने में। मतलब मेरी दादी बताती थीं कि वो उस समय वो लेडीज़ ज़्यादा जाती नहीं थी थिएटर देखने के लिए हुँ, ना, वैसे थोड़ा हाँ, शर्मो-शर्मी थी हुँ, वो। हुँ, तो उनकी नई-नई शादी हुई थी दादाजी से। हुँ, तो दादाजी वो प्लेज़ भी करते थे ना, कभी कृष्ण बन रहे हैं, कभी कुछ कर अच्छा, रहे हैं, वैसे। और हाँ, म्यूज़िकल प्लेज़ थे, वो गाते भी थे हाँ, हाँ, बहुत अच्छा गाते थे वो। तो वो जाती थीं तो वो ऐसे घूँघट निकाल के जाती थीं हुँ, कि वो पता ना चले कि ये इसकी बीवी भी इसकी आई है बीवी है ये देखने देखने। के लिए। अच्छा, तो देखते थे वो लोग। और मेरी दादी को तो मतलब इतनी सारी राग पता थी। हमारे घर में एक बार बैठक हो रही थी, बड़े हुँ, होके हम करते थे, हमारे दोस्त यार थे जो गाते-वाते थे, उनको बुलाया था। तो हमने ऑल इंडिया रेडियो से एक
एक हुँ। म्यूजिशियन को बुलाया था, वो गा रहे थे हमारे यहाँ। हुँ। मैं बाहर निकला तो मेरी दादी बोलती हैं, कहती हैं कि ये राग पीलू बजा रहा है ना? वाव! तो मैंने कहा हाँ पीलू बजा उनको रहा वो है। सुर सब सुन सब सुन सब के सब आते हैं। रट गए थे, उनको याद समझती थी वो कि हाँ ये राग ये बज रही है। मतलब 2-3 मुझे याद अच्छी तरह, तो उनको वो मालकौंस, भैरवी और पीलू बहुत ज़्यादा उनको दिमाग में बैठी हुई थी कि हाँ उसपे ये जो है उन्होंने वो गाते रहे होंगे वो या गाते थे थिएटर कि में चला हाँ। था। तो माहौल तो था हमारे घर में, बट मेरे और डीएनए में भी था? डीएनए में था। मुझे मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि यूजुअली एक जनरेशन छोड़ के दूसरी जनरेशन में वो उतरता चीज़ है। उतरती है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दादाजी की कृपा है दादाजी हमारे की कृपा ऊपर। उतरी है। कुछ तो है डेफ़िनेटली, जो हाँ। कि मुझे बचपन से शौक था। मतलब मतलब मैं नर्सरी में भी था, तब से मैं मतलब स्टेज पे था। हुँ। या हम जब 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 6, 7th, 8th में मुझे याद है, मैं स्कूल में, हमारे एनुअल फंक्शन होता था, उसमें 15-16 आइटम होते थे। उसमें डांस, गाना, ना जो भी स्किट्स ये वो होता था। वो 15-16 में से मैं 12-13 में तो मैं होता ही था। अच्छा। हाँ, बाकी वो 1-2 में शायद ना हो, वो कपड़ा भी चेंज करना होता था। हाँ, किसी को कपड़े भी बदलने भाई। तो वो तो था, मैं एक्टिव तो था। और मेरे पिताजी को शौक बहुत था। हुँ। बहुत शौक था उनको ये सब चीज़ों का, क्योंकि घर में माहौल था उनके हुँ। उस समय। उन्होंने अपने पिताजी को भी देखा देखा होगा। था, लेकिन वो बहुत छोटे थे। वो 4th अच्छा। क्लास में पढ़ते थे जब उनके फादर की डेथ हुई, ओह! मतलब हमारे दादाजी की डेथ हुई। ओके। तो उन्होंने उतना नहीं देखा था, लेकिन वो था उनके अंदर। बट वो जो उन्होंने स्ट्रगल देखी थी वहां से कश्मीर से भागने के बाद, और यहाँ पे एक नई जिंदगी शुरू करने के बाद, हुँ। वो नहीं चाहते थे कि हम वो स्ट्रगल देखें। अच्छा। तो वो चाहते थे कि ये लड़का इस तरफ ना जाए, पढ़े। पढ़ ले और भैया अपने पैरों के नीचे ज़मीन खड़ी कर ले। हाँ, मतलब वो रहे। अब मैं वो समझा नहीं पाता था उनको कि मैं कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर हुँ। सकता हूँ। अच्छा, खुश भी बहुत होते थे। एक बार मुझे याद है, मैं हमारे वहाँ, मैं शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में था। तो हमारे स्कूल में, अच्छा, मेरी पता नहीं कुछ कृपा प्रभु के कहें, मेरी संस्कृत बचपन से बहुत अच्छी थी। हुँ। मुझे बहुत मज़ा आता था संस्कृत में। लोग मार खाते थे, और हमारे जो टीचर थे वो रूलर से मारते थे उस ज़माने में। अच्छा। आज के बच्चे को अरे हाथ छू लगा भी के नहीं दिखाओ। सकते। हम्म, अदालतों में पहुँच अदालतों जाएँगे। में पहुंच जाएंगे। अपने बच्चे को मारने के लिए भी। हाँ, पता नहीं हम पहुंचेंगे कि वो पहुंचेंगे। तो लेकिन अब उन्होंने हमको, हमारे जिस गली में हम रहते थे वहीं पे दूसरा एक हमारा दोस्त रहता था, हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे। हुँ। तो सडनली वो टीचर ने हमको बोला कि कल एक कालिदास कंपटीशन है, उसमें आपको कालिदास की कोई वो रचना। हाँ, रचना आपको गा के सुनानी है। अच्छा, मैं ओके। थोड़ा बहुत गाता भी था उस समय। हुँ। तो अब उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। अब अब प्रॉब्लम क्या था कि कल था, नेक्स्ट डे था। हाँ। अब नेक्स्ट डे से पहले तो मैं कैसे तैयार करूं? हुँ। तो उन्होंने कहा कि आपको हमारे घर चलना पड़ेगा, और मैं आपको सारा तैयार करवा दूंगा, और फिर आप घर जाओ, और नेक्स्ट डे कंपटीशन है। तो अंदर से खुशी हुई, डर भी था कि पापा को बताया नहीं है, और हुँ। वो तो कुटती कुटता कुटंती हो जाएगा। अच्छी संस्कृत सीख लेते। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उसी लड़के जो मेरे साथ दोस्त था मेरा, उसको मैंने अपना स्कूल बैग का दे बैग दे दिया। मैंने कहा कि ऐसे तो उनको बता देना कि वो टीचर हमको अपने यहाँ ले गए हैं, बिकॉज वो कल तैयार कराना चाहते हैं। तो उसको तो उन्होंने, दोस्त को, बड़े प्यार से बिठाया बिठाया, कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ। उसको प्यार से मेरा उसको एहसास भी नहीं होने दिया। बैग वैग रख लिया सब पूरा उन्होंने, आराम से, बहुत प्यार से सहलाया भी होगा किताबों को, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैं अब आ गया रात को आया तो फिर हाँ? उसी बैग से, मारा? उसी में जो हमारे ही रूलर पड़े हुए थे, उनसे बहुत कुटाई हुई हमारी। तुम चले कैसे गए बिना बताए? अब मोबाइल भी नहीं था उस जमाने हाँ। में कि हम बता दें। तो हमने कहा क्या करें, टीचर ने बोल दिया तो हम मना तो नहीं कर हाँ। सकते ना, अब ये वो।
खैर मार खा के हम सो गए। हुँ। दूसरे दिन हम चले गए वहाँ पे। अब पता नहीं परमात्मा की कृपा हम ही फर्स्ट आ गए। हाँ, वो वो कुमार संभव की कुछ पंक्तियाँ। कुछ पंक्तियाँ हमने वो 3-4 स्टैन्ज़ाज़ मैंने गा के पढ़े थे। तो फर्स्ट हम टाइम। फर्स्ट आ गए। वो डिस्ट्रिक्ट का कॉम्पिटिशन था। अब वो नेक्स्ट डे पेपर में आ गया। वहाँ पे वो पत्रिका होती थी एक, हुँ, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका। अच्छा। उसमें आ गया कि योगेंद्र टिक्कू हैज़ वन फर्स्ट प्राइज़ दिस दैट। और फिर मुझे शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम की एक कॉपी मिली हुँ, और कुछ सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट मिल गया वहाँ पे। अब जब मैं वो लेके आया घर पे तो प्यार बहुत किया, हाँ, बहुत प्यार किया। फिर फिर जो भी सब मिठाई-विठाई सब खिलाई, ये हाँ, किया, वो सब करते थे। मतलब मैं समझता था इस बात को कि वो अंदर से मतलब उनको अच्छा लगता है ये सब। एक हाँ, उन्होंने भी लेकिन कला तो देखी थी हाँ, नज़दीक से। हाँ, लेकिन वो एक बीइंग अ डर था। फादर, वो ही वांटेड कि आई शुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो इसलिए उनको कभी एक्टिंग, जैसे मैं जैसे जब रेडियो में मैंने ऑडिशन पास किया, ऑल इंडिया रेडियो का ड्रामा ऑडिशन, वो भी ऐसा समय था कि अब मुझे कुछ पता नहीं था रेडियो में कैसे बोलते हैं, क्या हुँ, करते हैं, कैसे करते हैं। किसी ने बोला, और उस समय उसमें रेडियो की फीस 20 रुपए थी एक प्ले करने की। हुँ, मैंने कहा 20 रुपए, तो मतलब बहुत हो मेरी तो गया। फीस 20 रुपए थी उस समय। हाँ, तो मैंने कहा ये तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। एक्टिंग की एक्टिंग हो जाएगी और पैसे के पैसे आएंगे और घर में भी थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। वो चल पड़ा। तो अब जब वो चल पड़ा तो उनको अच्छा लगता था, हुँ, सुनते थे, रेडियो लगा के सुनते थे, सब देखते थे कि क्या है क्या नहीं है, ये वो है। बट मैं कहता था कि अब मेरा पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में हो गया है तो मैं फॉर्म वॉर्म ले आया सब भरने के लिए। भर दिया था, भेज दिया था हुँ। ना। हो गया था आपका बुला लिया था उन्होंने इंटरव्यू के लिए। एक राउंड के लिए? हाँ। अच्छा, तो इन्होंने मना मना कर कर दिया। अब पापा ने मना किया तो मम्मी भी अड़ गई कि नहीं। बेटा और ना मम्मी तो वैसे भी थोड़ा नहीं, वो बहुत शौकीन नहीं थी इस बारे में। अच्छा, तो छोड़ दिया मैं तो मैंने कहा नहीं नहीं करना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने प्रोफेशनली वो नहीं किया एफटीआई ये जो भी है। बट मैं थिएटर कभी नहीं छोड़ा। थिएटर में करता रहा, कंटिन्यूअसली करता रहा। मैं भले नौकरी कहीं भी कर रहा हूँ, हुँ, कुछ भी कर रहा था, मैंने थिएटर किया ज़रूर साथ में। जैसे कि आफ्टर डूइंग माई इलेक्ट्रॉनिक्स मैं गया, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी अहमदाबाद में। अच्छा, तो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के पेपर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं हुँ, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, हाँ, 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 जहाँ भी आप, हुँ, आपको तो पता हाँ, ही। तो मैंने अपने पेपर्स वहाँ से अहमदाबाद ट्रांसफ़र कराए, अच्छा, इलाहाबाद से। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि फिर जब पेपर्स ट्रांसफ़र हो गया, मैं एक दिन गया ऑल इंडिया रेडियो। मैंने कहा कि जी ऐसे-ऐसे में ड्रामा करने का मन है। तो तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो मिनिस्टर की स्पीच के अलावा और कुछ हिंदी में होता नहीं है, अच्छा, सब गुजराती में होता है। ओह! तो मैंने गुजराती सीख ली। मैंने कहा मैंने कहा ठीक है गुजराती है। फिर मैंने पढ़ना सीखा, बोलना सीखा, करना सीखा, करना शुरू कर दिया। वहाँ पे प्ले हाँ, और कितने दिन लगे आपको इस चीज़ में? ये टाइम तो लगा थोड़ा। हाँ, प्ले ज़्यादा नहीं किए मैंने, हुँ, 2-3 ही प्ले किए। हुँ, पर मैं गाया मैंने बहुत, हाँ, क्योंकि मैंने अपना म्यूज़िक क्लासिकल वहीं पे सीखा थोड़ा। अच्छा, और वहाँ पे हमारी जो गुरुजी हैं, वो आजकल अमेरिका में हैं, अच्छा, सरोज बेन, हाँ, ओके, सरोज बेन गुंदानी। तो हुँ, उनसे मैंने म्यूज़िक सीखा विधिवत। हुँ, और फिर उनके साथ मैं स्टेज शोज़ भी करता था। उन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज किया और मैं गुजराती में गाता था। और मैं अभी भी गुजराती पढ़ लेता हूँ, और बोल भी लेते बोल हैं? लेता हूँ बढ़िया। तो तो वो मतलब इसीलिए मैंने अपने आप को किसी वो उसमें मतलब किसी जगह पर रोकने की कोशिश नहीं करी। हुँ, हुँ, क्योंकि वो स्टैग्नेट हो जाता है ना इंसान, तो फिर वो थमा हुआ पानी फिर वो सड़ने लगता है। हाँ, हाँ, तो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, बहते रहो, जैसा चल रहा है चलने दो। तो जहाँ जैसा जब मौका मिला वो अपना
करना शुरू कर दी। और आप के जैसे घर में ज़िम्मेदारियाँ थीं या पापा के डर की वज़ह से वो एक एहसास अब भी होता है कि या अब नहीं होता कि अरे चले गए होते पूना वाले उसमें? मेरा अपना हाँ, नहीं, मुझे नहीं होता है वो, जी। क्योंकि मैं तो अब इस बहुत फ़र्म फ़ेथ का हूँ कि जो होना था वही हुआ। हुँ, तो वो होना ही वही था, हुँ, ठीक है? और इसमें भी कुछ उसमें भी कुछ अच्छा था और जो अभी हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छा है। हुँ, हाँ, मेरे फ़ादर को ये उनका एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक प्ले कर रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, अभिमंच थिएटर में एक मेरा प्ले था इला। हिल हुँ, तो इला में मैं वो पौराणिक हुँ, प्ले है, तो उसमें मैं राजा का रोल हुँ, निभा रहा था। और क्या कहते हैं, बाकी उसमें वशिष्ठ और इला और ये बुद्ध और ये सारे कैरेक्टर्स थे उसमें। तो मैंने डैडी को बोला, मैंने कहा आप प्ले देखने आओगे क्या? अच्छा। ये दिल्ली की बात है? दिल्ली की बात है, ओके। एनएसडी में ही अभिमंच में था वो। हुँ, तो उसके शोज़ 2-3 हो चुके थे और लोगों को बहुत पसंद आए थे वो। तो मैंने कहा कि आप आओगे देखने के लिए? आई थिंक मेरे जीवन का ये उनका सेकंड प्ले था जो मुझे देखने आए थे वो। अच्छा। मैंने एक इलाहाबाद में किया था, हुँ, वहाँ पे वो देखा था उन्होंने शुरू में, मैं वहाँ प्रयाग रंगमंच से जुड़ा हुआ था। तो हम लोग तो उनको मैंने टिकट दी थी, हुँ, मम्मी-डैडी को मैंने कहा कि आप आगे आ जाओ तुम, और भी सब लोग थे वहाँ पे। हुँ। तो आगे बैठे हुए थे, मैंने प्ले किया, मोहन राकेश जी का प्ले था। प्ले खत्म हुआ, खत्म होके अब सन्नाटा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, अब मुझे लगा बहुत बुरा लगा है इनको, अब ये अच्छा, तो घर जाके फिर पता नहीं क्या होगा। हाँ। किताबों का बस्ता तो हटा दिया मैंने पहले। मार पड़ेगी। मैंने कहा पता नहीं क्या बोलेंगे। हाँ। फिर मैंने पूछा डरते-डरते, मैंने कहा कि कैसा लगा प्ले हुँ, आपको? तो कहते क्या है, जो तुम घर पे करते हो वही तुम वहाँ करते हो। ओह गॉड! सच में? हाँ, अच्छा, तो आई टूक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट कि हाँ, मतलब उनको इतना नेचुरल लग रहा है कि जो ये हाँ, घर पे करता है वैसे वैसे ही वहाँ पे भी कर रहा है। तो कोई मुझे लिए कुछ मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट था। हाँ, पर ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस हाँ, मेबी हुँ, कि अच्छा लगा, बुरा लगा क्या, हुँ, और कहीं न कहीं दिमाग में ये भी रहा होगा कि कि मैंने बहुत इसको एनकरेज नहीं करना है, नहीं तो ये तो कि चला फिर से जाएगा, भाग फिर लेगा। भाग लेगा। हुँ, अब क्या हुआ, वो एक प्ले देखा था मेरे बचपन में। फिर उसके बाद अब जब बड़ा हो गया, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ख़त्म करते हैं कि एक प्ले उन्होंने इलाहाबाद में देखा और ऐसे-ऐसे किया, ठीक है? तब तक आप वहाँ थे। बट आप उसके बाद एक जर्नी आपकी जो थी, जो मुझे पता लगा है कि आप बाहर भी गए थे। आप अफ्रीका में भी रहे हैं और वहाँ के बड़े मेरे पास वीडियो भी उसका आया है। हमने बहुत अच्छी खासी रिसर्च की है आपके लिए और आप वहाँ एक शोमैन टाइप हो गए थे। शोज़ होते थे आपके नाम के और टिक्कू नाइट और वो ये वो। एक्चुअली अहमदाबाद में ही शुरू हो गया था। हाँ, अच्छा, हमारी जो गुरुजी थी उनका नाम इतना था अहमदाबाद में कि वो, अच्छा, वो कभी फ़िल्मी गाना गाती नहीं थी। अच्छा, वो क्लासिकली गाती थी या फ़ोक गाती थी, अच्छा। हमेशा। हुँ, फ़िल्म के गाने वो नहीं गाती थी, मतलब, और हमको गाने भी नहीं देती थी। अच्छा। लेकिन तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे-ऐसे ये कह रहा है करने के लिए, तो मैं करूँ क्या नाइट? हुँ, हाँ बेटा जा करने। अच्छा। और मुझे वो बेटा ही कहती, तो मैं उनको आज भी मम्मी ही बोलता वाह! हूँ। अभी भी मम्मी बोलता हूँ उनको। हुँ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। हुँ, अब जब मैं गया वहाँ, मतलब हम लोग ने नाइट करी वहाँ पे, तो मेरी फर्स्ट नाइट अहमदाबाद में हुई, योगेंद्र टिक्कू नाइट नाइट ऐसा। अच्छा। और उसमें एक नीचे लिखा गया कि खास आकर्षण हुँ, सरोजबेन गुंदानी। ओह! और सरोजबेन ने, मतलब हमारी वो टीचर ने, उन्होंने पहली बार स्टेज के ऊपर 2 फ़िल्मी गाने गाए, वो भी वाओ! मेरे शो में। हाउ स्वीट हाँ, तो वो लोगों के लिए और अट्रैक्शन हो कि गया ये तो कि कभी गाती ही ये नहीं थी। गाती नहीं, और उसके बाद भी उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कभी फ़िल्मी गाना गाया स्टेज के ऊपर। हुँ, लेकिन मेरे साथ गाया था उन्होंने। तो हमने 2-3 शो वहाँ पे किए थे और सब में वो गाती थी हुँ, थोड़ा बहुत। तो वहाँ से शुरू हो गया था सिलसिला। उन्हीं दिनों में फिर कोई एक ग्रुप जा रहा था अफ्रीका, ओके। म्यूज़िकल ग्रुप। हुँ, तो वो
उन्होंने सुन लिया था हमको गाना गाते हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चलिए हमारे साथ। तो फिर मैं उनके साथ परफ़ॉर्म करने के लिए गया। अब मैंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, हुँ। छुट्टी वहाँ मिलती नहीं थी, और वो भी आई वाज़ इन होम मिनिस्ट्री। अरे तो वाह! वो बड़ी मुश्किल से छुट्टी दिया उन्होंने, और हमारा वो शो वहाँ जाके इतना हिट हो गया, हमको 6 महीने के अंदर, मतलब हमको एक्चुअली 5 महीने का टूर था, हमको 5 महीने वापस आना था, हाँ। 7 महीने हो गए वहाँ पे। ओह! और फिर इन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूँढ-ढाँढ के मेरे को चिट्ठी लिखी हुँ। कि आ जाओ वापस, मतलब ऑफ़िस वालों ने, मिनिस्ट्री वालों ने। हुँ। कि वरना नौकरी छोड़ दो। फिर नौकरी छोड़ दी। और घरवालों को बताया? हाँ, मैं तो आजकल बैग छिपा के रखता हूँ। मैं और वो स्केल आपने गायब ही कर दिया होगा वो जिससे पचड़ा मार ही नहीं पड़ी थी। पड़ना। अरे वो उसका तो एक मतलब अलग ही। कितनी दूर कौन मारने जाता आपको? अरे मेरे तो किस्से बहुत अलग-अलग हैं, डैडी के मेरे बहुत किस्से हैं, बहुत किस्से हैं। तो एनीवे, तो बट आई गॉट जॉब ऑफर देयर। फिर वो एक अलग जीवन, अलग स्ट्रगल, अलग नॉनसेंस, हुँ। क्योंकि फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ा ना, एक नए कंट्री में जाके वहाँ पे। फिर फिर वहाँ पे नैरोबी में वहाँ पे भी फिर मैंने थिएटर नहीं छोड़ा, और नैरोबी में फ़ॉर्च्यूनेटली वहाँ इंडियन थिएटर काफ़ी होता है, ओके। इंडियन कम्युनिटी काफ़ी हुँ, अच्छी हुँ। है वहाँ पे। गुजराती मुझे आती थी, वहाँ गुजराती कम्युनिटी भी बहुत है, हुँ। तो मैं गुजराती, हिंदी, पंजाबी, ये सारे इंग्लिश इंग्लिश थिएटर, मैंने वहाँ प्रोफ़ेशनली इंग्लिश थिएटर किया। हुँ, हुँ। तो वो उनके यहाँ भी वो इंग्लिश थिएटर जो फ़िनिक्स प्लेयर्स था, वो उसमें हम लोग हर 21 दिन में प्ले चेंज करते थे। अच्छा। तो अब उस उनका सिस्टम ऐसा था कि वो हर प्ले में मैं एक्टिंग नहीं करता था। ओह! मतलब एक में अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो दूसरे में कॉस्ट्यूम कर रहा हूँ, और तीसरे में मैं बैक बैकस्टेज स्टेज कर रहा हूँ, चौथे में साउंड कर रहा हूँ, ताकि लाइक। थिएटर को समझ तो वो सको। सारा कुछ हम करते थे, फिर उसके बाद फिर एक्टिंग करते थे, फिर ऐसे 8 साल मैं था वहाँ पे। अच्छा। 8 साल के बाद देन आई केम बैक ओके। टू इंडिया। और आप आए क्यों इंडिया वापस? मतलब कैसा अच्छा माहौल था, सब कुछ चल रहा था बढ़िया? हाँ, सब कुछ बढ़िया था, बट कुछ फैमिली की ज़रूरतें थी, एंड आई वाज़ द ओनली सन। हुँ। तो अब ठीक है, वो उस समय वही ज़रूरी था शायद, तो मैं आ गया उस वजह से नहीं, वापस। क्योंकि ये हमारा जो सीरीज़ है वो सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि हम क्या हैं या हम कलाकार कैसे हैं, चलिए हम आपको कलाकार से रूबरू कराना कराना चाहते हैं। क्योंकि आज जो मिलने वाले हैं आज जो लोग हमें सुनेंगे उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे और वो ये समझेंगे कि एक कलाकार कहाँ तक पहुँचा है, पर उसने अपनी क्या जीवन जिए हैं और चाहे वो आप कहते हैं कि यही हमारी नियति थी या जो भी था, बट आपकी चॉइसेस भी थी। आप चाहते तो नहीं आते, तो वो उसके बारे में ज़रूर बताइए आप। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मेरी अपनी सोच है, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मेरी अपनी ये सोच है कि हमको जो ये बुद्धि की फैकल्टी मिली है, वो ह वो डिसीज़न मेकिंग के लिए मिली है, और किसी चीज़ के लिए नहीं मिली। कि आपको सोचना है कि हम ये इस समय करें कि इस समय ना करें। हालाँकि उसके लिए भी चलाने वाला तो ऊपर वाली जो शक्ति है, जो हमारे अंदर की शक्ति है, वही चलाएगा उसको। बट उस समय आपको ये लगता है कि हम ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमको ये करना है कि नहीं करना है, तो वो जो निर्णय है वो आपका होता है। अगर आप टोटली सरेंडर कर दो कि नहीं भाई, हमने ये सरेंडर कर ही दिया, तो फिर तो आप कुछ करने वाले ही नहीं हो, फिर तो आपका सोचना, समझना, गलत, सही सब कुछ है ही नहीं, आपका उससे लेना-देना ही नहीं है। फिर तो वो अपने आप ही चलाएँगे जैसे चलाना है। बट अगर आप ये अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, तो आप बुद्धि ज़रूर यूज़ करो कि हाँ भाई, ये मुझे करना है कि नहीं करना है। हाँ, मैं वहाँ पे बहुत अच्छी सिचुएशन में था, सब कुछ था, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मेरे जो दोस्त वहाँ पे, जो मेरी फैमिली तो नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त जो मेरी फैमिली जैसे हैं, अभी भी हम लोग टच में हैं। वो बोलते थे, "क्या करेगा वहाँ जाके, वापस लौट के क्या करेगा?" तो मेरी सोच तब भी यही थी, मैं उनसे यही कहता था, मैंने कहा था कि भाई 2 रोटी खानी है, और वहाँ भी खा लेंगे, यहाँ भी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं मुझे पता नहीं, मेरा एक बचपन से ही एक तरीका है, मैंने एक पंक्ति कहीं पढ़ी थी हुँ, और वो शायद मेरे जीवन का एक अंग है अच्छा। कि मैं घुटने मोड़ के सोता हूँ। मैं घुटने घुटने मोड़ के सोता हूँ। हुँ, मेरी चादर कभी छोटी नहीं पड़ती। वाह! ये आपने बचपन में सुनी थी? हाँ, मतलब जवानी के जवानी के समय आस-पास? में। तो मेरी चादर कभी छोटी नहीं पड़ती, जितना है उतने में मैं खुश रहता हूँ। हुँ, 5 है तो 5 में से 2 खर्च कर दूँगा, 3 में खुश रहूँगा। जैसा भी है, मतलब ज़्यादा है तो उसी हिसाब से रहना है, कम है तो उसी हिसाब से रहना है। तो मैंने कभी अपने आप को ये सोचा नहीं इस तरीके से कि, क्योंकि कभी वो तमन्ना नहीं थी मेरे अंदर। हुँ, आई एम नॉट सेइंग कि आस्किंग इज़ अ बैड थिंग। हुँ, लोगों को चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, क्यों नहीं करें? हुँ, और मेरे दिमाग में कभी वो नहीं आया कि पैसा इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिलेशनशिप्स या हुँ, और बहुत सारी चीज़ें, ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं। तो मैं ज़िम्मेदारियाँ शायद समझता था। उस वजह से जब घर में मेरी ज़रूरत पड़ी, तो मैं आ गया वापस। मैंने वो, मतलब आप ये सोचिए कि मैंने दिसंबर में, मेरा वर्क परमिट जो था वो जनवरी में रिन्यू होता था। हुँ, जनवरी टू दिसंबर होता था। हुँ, दिसंबर में आई डिसाइडेड कि हाँ, मुझे वापस आना है, क्योंकि मैंने मॉम से पूछा था, वो आई थी। हुँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं रह पाऊँगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं वहाँ की। हुँ, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं आ जाऊँगा। तो मेरे ऑफ़िस ने पूछा मुझसे कि आप अब रिन्यू आपका करना है? रिन्यू करना है जनवरी में? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। मतलब दिसंबर में मैंने उनको मना किया और फरवरी में वापस आ गया। ओह! मैं समेटा सब बाँट दिया वहाँ पे जो भी था। हुँ, किताबें मेरी थी करीब 40 किलो की, वो मैं ले आया। अच्छा। उसका उसका एक्स्ट्रा फ्रेट दिया मैंने, हाँ, वो नहीं छोड़ सकता था। बाकी मैं सब सब दे-दा के ख़त्म करके मैं वहाँ से वापस आ गया। बिल्कुल। और यहाँ आके फिर ज़ीरो से शुरू किए। तो वो मेरी अपनी चॉइस थी। हुँ, ठीक है, और मुझे रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का कि हाँ, उस समय लगता था शुरू-शुरू में, मैं मिस करता था उसको, उस आई माहौल को उस माहौल को। मैं और नहीं दोस्त कहूँगा, बन गए थे आप। बहुत ज़्यादा दोस्त बन गए थे, क्लोज़ बहुत फैमिली थी वो। हुँ, इंडिया में वापस आके ₹1500 में वापस शुरू किया मैंने। ₹1500 पर मंथ मेरी सैलरी थी। तो ठीक है, वहाँ से लेके परमात्मा ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ तक ये दिन भी दिखाए हमको, तो वो दैट इज़ ऑलराइट। तकलीफ़ होती थी उस ज़माने में ज़रूर, ये सोच के, क्योंकि फिर मेरी डॉटर भी हो गई थी, शादी श हाँ, शादी हो गई थी आपकी? हाँ, शादी मैं जब नैरोबी में ही था, तभी मैं यहाँ आके शादी कर ली थी मैंने। और वहीं नैरोबी में ही मेरी डॉटर भी हो गई थी। और वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा नाम था, मतलब वाक़ई शोमैन। लोग मुझे लिखते पेपर्स में, मेरा हर दिन कुछ ना कुछ आता रहता था, आर्टिकल ये वो, और वो दे ऑलवेज़ यूज्ड टू कॉल मी शोमैन, कि शोमैन टिक्कू ने ऐसा किया, शोमैन टिक्कू ने ये प्ले किया, शोमैन टिक्कू ने ऐसा किया। निकलता था वहाँ पे। छोड़ दिया 1 सेकंड के अंदर। मुझे वो कोई भी चीज़ बहुत बाँध के रख नहीं सकती है। अगर मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी ये है, तो मैं प्रायोरिटी के सामने बाकी किसी चीज़ को महत्व नहीं देता हूँ। ज़िम्मेदारी के सामने किसी चीज़ को महत्व नहीं देता हूँ। ये मेरा अपना जीवन का अपना वो है। और कुछ ऐसा आत्मविश्वास कि कलाकार का एक अंदर अंश है तो लगता है कि 2 रोटी तो कमा ही लेंगे, कुछ तो हुनर हाँ, ये तो बिल्कुल तय है है। ना? ये तो तय है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अपनी वजह से कमा लूँगा, मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा कर देगा जुगाड़। और मुझे ये पता था कि मेरे हाथ में हुनर है। तो यहाँ आके वापस शुरू किया। जब दिल्ली आया, दिल्ली आके मैंने मेरा एक बहुत बहुत ही बचपन का दोस्त है, हुँ, अमिताभ हुँ। अमिताभ श्रीवास्तव। हम लोग तो अच्छा, बॉबी-वॉबी बोलते हैं। अच्छा। मेरे को लगा आप बच्चन-वच्चन बोलने वाले। नहीं, नहीं, नहीं। बॉबी वो एनएसडी का ही अच्छा, पास आउट है, बहुत सीनियर है, बहुत वरिष्ठ है वो। और ओके। थिएटर से काफ़ी जुड़ा हुआ है, अभी भी जुड़ा हुआ है। हुँ। काफ़ी फ़िल्मों में भी काम किया उसने। ओह! तो वो मेरा तो एक वही था, क्योंकि हुँ, इलाहाबाद का था, प्रयागराज का, वो वहाँ पे दिल्ली में था, हुँ, तो मैं उसके पास पहुँच गया। ओके। उसने कहा थिएटर बताओ यहाँ पे कौन कर रहा है? हुँ, तो कहता है हाँ, होते तो हैं यहाँ बहुत से, लेकिन अ, अच्छा एक होने वाला है कुछ, तो आप उनसे मिल लो जाके। तो वहाँ पे शीला भाटिया जी का थिएटर था, हुँ, दिल्ली आर्ट थिएटर। तो मैं उनके यहाँ गया। शाम के समय उन लोगों ने कहा कि वो शाम को 5-5 बजे के आसपास बैठते हैं, हुँ, फिर रिहर्सल होती है, कुछ ऐसा होता है।
तो मेरा फर्स्ट दिल्ली में पैर रखने के बाद मैं कुछ जानता नहीं था। मैं वही बता रहा हूँ, जब चीज़ें होनी होती है ना तो वो हाँ, सब हो कुछ जाती हो हैं। जाती हैं। पहुँचा मैं उनके पास, तो वो कमरे में बैठी हुई थी अपने रूम में। तो मैंने बोला उनसे, मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मैं नैरोबी से आया हूँ और मैं वहाँ पे ऐसे-ऐसे थिएटर करता था, ये था, वो था। अच्छा, वो उनकी ख़ासियत थी ये शीला भाटिया जी की कि वो म्यूज़िकल थिएटर बहुत करती थी। अच्छा, तो मैं गाने का भी मुझे था, हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो मतलब अच्छा, हम एक प्ले कर रहे हैं उमर खयाम, अच्छा, तो ओके। आप उसमें करके दिखाओ एक सीन। हुँ, तो मेरा तो फर्स्ट था एक्सपोज़र, मैंने कहा बताइए क्या सीन है? तो उन्होंने कुछ बताया, तो हम उसी छोटे से कमरे में, मतलब मेरे हिसाब से 8 8 बाई 10 का कमरा होगा बड़ी मुश्किल से। हाँ, उसी में उनकी टेबल भी लगी हुई थी, वही करने की ये सीन दिखाइए। तो उन्होंने कोई इंटेंस सा सीन मुझे बताया हुँ, कि ये करके दिखाइए आप। डायलॉग भी नहीं बोले उन्होंने कुछ, तो मैंने अपने मन से जो डायलॉग समझ जो में भी आते थे मैंने बोल दिए उसको, हुँ, इमोशन दिखा दिया। तो कहते हैं आप रिहर्सल पे आ जाइए। तो हुँ, रिहर्सल में थिएटर में क्या होता है, रीडिंग होती है। हुँ, रीडिंग में कैरेक्टर नहीं बताया जाता कि कौन-सा कैरेक्टर आप कर आप रहे हैं। करने वाले हो, हाँ, वो सब कैरेक्टर करवाते हैं, हाँ, देखते हैं कि क्या सूट करेगा, क्या हाँ, नहीं करेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने सब कैरेक्टर्स करवा रहे थे सब लोगों से और ऐसे-ऐसे था। अच्छा, उन्हीं दिनों में मुझे बॉम्बे वापस आना था दिल्ली से। हुँ, बॉम्बे में एक शो था मेरा, एक भजन का शो था हुँ, यहाँ पे इस्कॉन में। तो मैंने उनसे बोला, हाँ, शीला जी से मैंने कहा, शीला जी वो मतलब 4-5 दिन हो गए थे रीडिंग करते हुए। मैंने कहा मुझे इस दिन ना 2 दिन के लिए बॉम्बे जाना है, मेरा वहाँ एक शो है और शो करके मैं वापस आ जाऊँगा। तो मैं ट्रेन से जाऊँगा और ट्रेन से आऊँगा। हुँ, तो मुझे अगर आप बता सकें कि मैं कौन-सा रोल कर रहा हूँ इसमें, हुँ, तो मैं वो स्क्रिप्ट याद करते हुए जाऊँगा और याद करते हुए आऊँगा। हुँ। नहीं, आपका तो उमर खयाम है। अच्छा, मेन रोल। मैंने कहा हैं ये क्या हो गया? तो मैं थोड़ा-सा अंदर से मैं हिल गया, मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक से कैसे हो गया? मैं फर्स्ट टाइम इनके पास आया हूँ और वहाँ पे तो रेperटरी में बहुत सारे बहुत थे। सारे पहले से थे। बड़े-बड़े अभी भी नाम हैं जो हमारे बॉम्बे में भी हैं, कई सारे लोग। तो मेरे दोस्त ही हैं वो नाम ले लीजिए। हमारे। अच्छा। तो वो फिर उन्होंने मुझे वो दे दिया। कि कुछ लोग बड़े खिसियाए भी वहाँ पे कि यार ये तो अभी भी आया है, इसको मेन रोल कैसे दे दिया? बट वही मैंने बताया ना, जब चीज़ें होनी होती हैं तो हो जाती हैं। अब आते हैं वो वाला जो सवाल हमने वहाँ छोड़ा था कि एक प्ले आपके पिताजी ने वहाँ देखा था और फिर एक और दिल्ली उन्होंने में बोला कि तुम वही करते अरे हो। तुम तो वही करते हो। फिर उसके बाद आपने बताया वो इला एक प्ले था, तो वो देखने आए। फिर मैं इला जब कर रहा था तो उन्हीं दिनों था, मेरे पिताजी को कॉफ़ी पीने का बहुत शौक था, अच्छा, जो कि वो तो आपको भी है। मुझे भी बहुत है। आपको कैसे पता? अरे हम आपकी पूरी दिग्गज लाइन जानते हैं। गुप्तचर छोड़ रखे हैं हमने। अभी तो और बातें पूछूँगी जो आप नहीं बता रहे हैं बार-बार। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो वो एनएसडी में प्ले वो मैंने उनसे पूछा आप जाएँगे इसे देखने के लिए? क्योंकि मुझे पता था कि ये थोड़ा पौराणिक है हुँ। और मैं राजा-वाजा बना हूँ तो थोड़ा हाँ, तो वट पड़ेगा। थोड़ी-सी शान है। तो अब तो शायद डाँटिए, स्केल ना पड़े। अब स्केल ना पड़े। तो कहते हैं हाँ, आ जाऊँगा। खुशी-खुशी मान गए एंड दिस इज़ व्हेन ही पास्ड अवे उसके 1 डेढ़ साल 2 साल पहले की बात है। ओह! बिल्कुल, उसी समय बिल्कुल एंड के मुझे नहीं पता था कि उसके बाद वो अचानक से बीमार पड़ जाएँगे और देन ही विल हुँ। पास। मैंने वो पापा से पूछा, मैंने कहा कि आप कॉफ़ी पिएँगे क्या? कहते हैं, "हाँ, गरम मिलेगी?" मैंने कहा, "हाँ, हाँ, गरम मिलेगी।" अब मैं जानबूझ के टाइम पास कर रहा था हाँ, अच्छा। कि उनके साथ थोड़ा समय तो मिले, समझ पूछूँ कि कैसा लगा। कैसा लगा? हाँ। तो उन्होंने जी कॉफ़ी 2 कप लिए हमने, तो एक उन्होंने पिया, एक हम पिए, तो वहीं पे मैंने पूछा, फिर पूछ लिया मैंने। हुँ। मैंने कहा, "अभी भी कॉफ़ी पिलाए हैं?" तो कुछ तो बोलेंगे ही। मैंने कहा, "कैसा लगा प्ले आपको?" हुँ। बिफोर ही पास्ड अवे 2 इयर्स बिफोर दैट ही सेड कि मुझे लगता है मैंने गलती करी तुमको ना भेज के पूना। हुँ। एक्चुअली उनको पहले भी बहुत पहले रियलाइज़ हो चुका होगा शायद। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरा ये दौर नहीं देखा, जो मतलब अभी अब जो अब जो दौर है। है, भगवान की दया से हुँ। काम कर रहा हूँ, लोग देखते उन्होंने हैं, फ़िल्में नहीं पसंद करते देखी हैं। हैं आपकी? नहीं, उस समय कोई फ़िल्म आई नहीं थी मेरी। एड्स आए थे मेरे 2-3, हुँ। उन्होंने एड्स देखे थे मेरे। एक आई थिंक नो वन किल्ड जेसिका हियर्स हाँ।
नो वन किड जेसिका हियर सी। अच्छा, और वही उस समय यहाँ देखी थी। उन्होंने थिएटर में देखी वो? थिएटर में देखी थी, हाँ। बाकी उन्होंने उसके आगे की फ़िल्में नहीं देखी थी, उसके पहले वो ही पास्ट अवे। तो लेकिन उस समय उनका ये कहना, तो मुझे वो, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, वो भी था दौर, ये भी दौर है, कोई दिक्कत की बात, मतलब सब चलता है। और एक रिलीफ आया होगा ना हाँ, आपको? रिलीफ़ तो आया डेफ़िनिटली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि आपको बताएँ बच्चा जो होता है ना, वो, मुझे नहीं पता कि मदर से वो सीखता ज़रूर है, बट ही वांट्स टू बिकम लाइक अ फादर फादर ऑलवेज़। ऑलवेज़। वो उनके लिए रोल मॉडल जो होता है, वो आइडल जो होता है ना, वो फादर। फादर होता है। हुँ। मैंने हमेशा देखा है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो वो कहीं न कहीं पापा को पापा का अपना वो रोल मॉडल बनाना होता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ हुँ। ड्रास्टिकली कोई डिफरेंट हो, दैट्स अ सेपरेट इश्यू। तो कहीं न कहीं वो एक अप्रूवल चाहिए होता है मन में कि हाँ यार, फादर हमेशा ये बोलते थे कि हाँ जी, तुम ये कर लो, तुम, और तो मैं नौकरी छोड़ चुका था। तो खैर उसके बाद तो मैं काम करना शुरू कर दिया था, फिर मैं अपना भी कुछ काम करता था, तो वो उनके दिमाग में आ गया था कि काम तो कर रहा है अपना, ये घर संभाल सेटल्ड है, रहा घर है, संभाल रहा है, सेटल्ड ज़िम्मेदारियाँ है, हाँ, उठा रहा कोई है। बात नहीं है। बट वो एक्टिंग का कहीं मन में उनके भी रहा होगा, और मुझे भी वो चाहिए था कि हाँ, क्या हो गया? एंड फाइनली ही सेट कि हाँ, तो यही मेरे जीवन के यही 2 प्ले उन्होंने देखे हैं। ओके। उन्होंने कोई नहीं। मेरी मम्मी ने फिर बाद में फ़िल्में बहुत देखी, मतलब जो भी मेरे साथ थी काफ़ी समय तक, वो हुँ। उस समय जो-जो फ़िल्में आई थी, उन्होंने वो सब देखी थी, और हम लोग थिएटर में जाके उनको दिखाते थे। तो शी यूज्ड टू लाइक एंड शी यूज्ड टू एन्जॉय कि हाँ, ये देखा है। तो ठीक है, दैट इज़ इट। फ़िल्मों की बात चली है तो थिएटर का है, सिंगिंग का मैंने सुन लिया। पहली फ़िल्म आपको कैसे मिली? और कौन-सी थी वो फ़िल्म? फर्स्ट फ़िल्म इन इंडिया मैंने एक्चुअली बाहर भी की बाहर थी? भी किया हुआ था मैंने, अच्छा, शैडो ऑन द सन की थी मैंने, एक और की थी मैंने। शैडो ऑन द सन, हुँ, ओके। मैं एक्चुअली आई वाज़ कास्टेड फॉर आउट ऑफ अफ्रीका आल्सो। अच्छा, आउट ऑफ अफ्रीका में मैरिल स्ट्रीप थी और रॉबर्ट रेडफोर्ड था। आप थे उसमें? मैं था ही नहीं, कि मेरी सिस्टर की शादी थी उस समय। ओह! मेरी बीच वाली सिस्टर जो है, उसकी हाँ। शादी थी उसी समय, तो आई हैड टू रिफ्यूज़, दे हैड कास्टेड ओह! मी। आई लव मेरिल स्ट्रीप। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मैंने फर्स्ट फिल्म करी इंग्लिश ऑगस्ट, अच्छा, ओके। जिसमें जो राहुल बोस की भी हुँ, मेरी हुँ। फर्स्ट फिल्म थी। फिर सीरियल होने लगे, फिर उसके बाद ये नो वन किड जैसिका करी, उसी बीच में राहुल ने ही डायरेक्ट करी एक फिल्म एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन। तो ही सेड कि नहीं, आप आ जाओ हमारे साथ, करो हमारे साथ काम। So, फिर मैंने वो भी किया फॉर राहुल, डेफिनेटली इज अ गुड नाइस स्वीट फ्रेंड ऑफ माइन। तो ऐसे ऐसे चल रहा था। धीरे-धीरे वो वन फ़िल्म आफ्टर अनदर, फिर मैं एक्चुअली आई वाज़ बेस्ड इन दिल्ली। हाँ, वही मैं मेरा सवाल ही वही था कि कैसे हर इंसान ये सोचता है कि अगर मुझे लोग पहचान रहे हैं या मुझे मिल रहा है काम, तो सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि हम बॉम्बे शिफ्ट होते हैं भाई। और बॉम्बे में तो फिर आई डोंट थिंक आपको कुछ पलट के देखने की ज़रूरत थी। आपने क्यों दिल्ली ही चुना कि नहीं वहीं से काम करना है? मैं बहुत पर्सनली बहुत फ्लैशी आदमी नहीं हूँ मैं। अच्छा, मैं नहीं हूँ आप उस व्हाइट पहन के आए हो हाँ, वैसे। मैं व्हाइट पहन के आया हूँ, इसीलिए तुमने देख लिया होगा ये। सादगी। सादगी में भी कयामत क़ैदा होती है। उफ़! सो मतलब पता नहीं, वो मुझे वो मैं नहीं कह सकता हूँ किसी से कि मुझे काम दो। मैं नहीं कह सकता हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा है कभी किसी से कि मुझे काम दो। मुझे नहीं पता है यहाँ पे कौन से प्रोड्यूसर का ऑफ़िस कहाँ पे है, या अच्छा। कौन से डायरेक्टर का ऑफ़िस कहाँ है। मैं कभी नहीं गया हूँ किसी के, मतलब ऐसा कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ मैं, हुँ। पर मेरे अंदर वो है नहीं कि मैं, पर कैसे फिर लिंक्स बनते हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। हुँ। वो कहाँ से क्या सेट कर देते हैं मुझे नहीं मालूम, और शायद मुझे किसी मेरी एक को एक्ट्रेस ने बोला था कि काम बोलता है, हुँ। तो अब काम बोल रहा होगा, हुँ। मेरी जगह काम बोलता होगा कहीं जाके किसी को। हुँ। तो आपने वैसे भी देखा होगा कि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं साल में 5-5 फ़िल्में कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। बहुत कम सिलेक्टिव फ़िल्में की हैं मैंने, मगर बाय गॉड्स ग्रेस वो सारी अच्छी अच्छी थी। अच्छी हुई हैं। बल्कि शुरू की 3 बेटियाँ तो मेरी नेशनल अवार्ड ले गईं।
कंगना रनौत। सबसे पहले तो विद्या बालन। हाँ, क अच्छा तीनों को नेशनल अवार्ड मिला है ना? हाँ, विद्या को मिला, हुँ, कंगना को मिला, हुँ। नीरजा में सोनम को मिला। मुझे अडॉप्ट कर लो। शायद कहीं से कोई अवार्ड टपक जाए। सो हाँ, मतलब अच्छा है, प्रभु कृपा रही है। सो मैं मतलब इसलिए मुझे ना यहाँ पे मैं वो देख रहा था कि यहाँ पे एक वो माहौल है कि आपको मिलना है। वो एक बड़ा एक शब्द बड़ा कानों में अक्सर लोग बोलते थे, यहाँ फील्डिंग करनी पड़ेगी। हाँ, फील्डिंग फील्डिंग वर्क। करनी पड़ेगी भाई आपको यहाँ ये पे। तो जब मैं बॉम्बे आई थी तो मुझे हमारे साउंड की एक लेडी हैं, तो बोलती थी फील्डिंग नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे हाथ में ये नहीं होगा, ये आएगा नहीं कुछ कैच तुम्हारे हाथ में। तो फील्डिंग क्या होता है? तो यहाँ है वो वर्ड। 2-3 दिन तक तो मैं क्रिकेट के ग्राउंड पे चला गया। वानखेड़े में जाके खड़ा रहेंगे, फील्डिंग कुछ हाँ, सही करेंगे, में। हुआ नहीं कुछ भी। वहीं चरनी फील्डिंग कर रहे चरनी रोड पे चरनी चढ़ता चारा चढ़ता रहा मैं। थे। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में ये इच्छा नहीं है कि मैं इनके साथ काम ना करूं या उसके साथ काम ना करूं, या किसी कोई कोई ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स हैं या ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ आपका काम करने का मन मन होता है। जैसे जैसे आपका किससे मन है कि होना चाहिए इनके साथ काम? मुझे मुझे एक समय में ऋतिक के साथ काम करने का बहुत मन था, ओके। बहुत मन था। और डायरेक्टर्स में से? राजकुमार हिरानी के साथ करने का मन था मुझे। ओके। मुझे नीरज पांडे के साथ काम करने का बहुत मन है। नाम भूल जाता हूँ मैं यार, जिन्होंने ये फैमिली मैन बनाई, डी हाँ, राजन डी के। मुझे उनके साथ काम करने का बहुत मन है। मतलब इस टाइप की चीज़ें करने में हाँ, आपको ओटीटी थोड़ा-सा डिफरेंट लगता है बिल्कुल। कि हाँ, ये करना है। ओटीटी में आपने किया, रंगबाज किया आपने। अच्छा है। कैसा लगता है आपको ओटीटी और फ़िल्मों में क्या फ़र्क नज़र आता है? मुझे तो ओटीटी में भी मज़ा आता है। खराब नहीं है, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। मैं आपको बताऊँ, ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि अम, जैसे फ़िल्मों में है कि अब वो प्यासा जो है वो बार-बार कुएँ के पास जा रहा है, हुँ, पूछने के लिए कि सर फ़िल्म हुँ, में काम हो सकता है। यहाँ हुँ, तो अब कुआँ आ गया है प्यासे के पास। हुँ, इतने सारे प्यासे पड़े हुए हैं हुँ। और ओटीटी कुआँ बन के आ गया, सबको लो पियो पानी जितना पीना है। मतलब मैं ऐसे क्या बच आपको लगता है सच में, क्योंकि मैं जब यंगस्टर्स से मिलती हूँ अभी भी, जैसे कल ही कल क्या पता नहीं क्यों समहाउ लगातार 2-4 बार से कुछ ऐसे बच्चों के फ़ोन आते हैं कि जा रहे हैं मैम, अब हम जा रहे हैं यहाँ से, नहीं हो पा रहा है गुज़ारा और ये हो पा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं पता कि हर किसी के अंदर क्या क़ुव्वत है, मुझे नहीं मालूम, हुँ, क्योंकि मैं इतने बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, हुँ, जो यंगस्टर्स हैं बहुत, हुँ, और बड़े अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं भाई, हाँ, बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं। मैं उनको देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है कि वाक़ई इतने अच्छे एक्टर। और मैं बताऊँ, जो कुछ सीरीज़ जो ऐसी बन रही हैं, जिनमें कि आप किस फ़िल्मों में शायद उनको वो रोल, वो चांस ना नहीं मिले। मिले। कुड बी बिकॉज़ ऑफ देयर फिज़िकैलिटी और कुड बी बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग, लाइक वो आदमी सोचता नहीं है उस हिसाब से। वहाँ जो एक ग्लैमर का जो अंधापन है, हुँ, वो एक ऐसा अंधापन है कि आपको ऐसा ही टाइप का चेहरा चाहिए, ऐसा ही टाइप का चाहिए। यही फ़िज़ीक हाँ, चाहिए। अब जैसे नवाज़ जैसे एक्टर को आप सड़े से रोल में डाल रहे हो, अब क्या सोच के डाल रहे हो मुझे ना, आज उसने अपना मकाम बना लिया, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इतना फैंटास्टिक एक्टर, हुँ, गज़ल, गज़ब बिल्कुल, एक्टर है वो। बहुत। तो उसको 12-13 साल या पता नहीं 16 साल, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है कितने बैक साल में स्ट्रगल करता रहा, अरे छोटे-छोटे। उनके मैंने उस दिन वो देखी, कौन-सी थी वो, जंगल में वो एक पीछे छोटे से डाकू बने हुए थे या फिर नवाज़ुद्दीन। मुन्ना भाई हाँ, एमबीबीएस में छूट छोटा-सा एक रोल थोड़ा-सा था। क्या, हालाँकि उन्होंने उसी रोल में उसने बहुत बढ़िया हाँ, वो काम अपना डाल दिया, काम अपना कर गए जान हैं। के डाल दी उसने। तो ऐसे-ऐसे आप, तो उनको शायद वो चांस ना मिलता। और आज ओटीटी पे तो ऐसे-ऐसे लोग आए हुए हैं, ऐसे-ऐसे लोग आए हुए हैं। ये ज़रूर है, देखो, आप ये सोचो कि आज से कुछ साल पहले और अब 140 करोड़ की आबादी हो गई हिंदुस्तान की। हाँ, मैं अक्सर कई 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 जगह पे, मुझे ये मास कम्युनिकेशन वाले ये लोग सब लेक्चर वेक्चर के लिए बुलाते हैं बच्चों से बात करने हुँ, के लिए, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो बच्चे सब यही सवाल, उनका यही सवाल होता है कि हम कैसे हमें जाएँ, कैसे मौका मिले? कैसे मौका मिलेगा? अब मैं उनको क्या बोलूँ? यहाँ पे मुझे ऐसे लोगों ने भी कुछ बोला है कि हम ऑडिशन देने जाते हैं तो दूसरे का कंधा नज़र आता है, इतनी भीड़ है। इतनी भीड़ होती है। अब अगर मैं उनसे यही बोलता हूँ, अगर आपके अंदर कि मैं जितनी भी ट्रेन्स बॉम्बे जाती हैं, हुँ, उनमें से 70% लोग वही होते होंगे जो कि एक्टिंग करना चाहते हैं।
अब आपके अंदर अगर वो हिम्मत है, वो कुछ कर गुज़रने जज़्बा की। है और आपके अंदर सहने की शक्ति है, तो जाओ, बाकी तो हर किसी का भाग्य है। हुँ, वो उसको मतलब वो कहते हैं ना, वो किसी का शेर है, मुझे मेरा हुँ। अपना नहीं है, किसी का शेर है वो। न जाने एक ही पल में वो क्या से क्या कर दे, न जाने एक ही पल में वो क्या से क्या कर दे, किसे चिराग बना दे, किसे हवा कर दे। तो हाँ, ये तो ऊपरी खेल है भई। वो मतलब कभी-कभी कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। तो वो कब इसको क्या कहाँ से कहाँ उठा के कर देना है, तो वो उनकी किस्मत है अपनी।